ऑडियो वीडियो के लिए एक बार कंफर्मेशन दीजिए। ठीक है, थैंक यू। चलिए, नमस्कार। हम लोग क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, कन्वेंशनल क्वेश्चंस। इसमें ये सभी क्वेश्चंस जो दिए जा रहे हैं वो यूपीएससी सेलेक्टेड कन्वेंशनल बैच से हैं, जिसमें आज का जो क्वेश्चन दिया जा रहा है वो ईएससी का पीवाईक्यू है और इसके क्वेश्चन की पीडीएफ ऑलरेडी अपलोडेड है। जब इसी में देखोगे तो आपको उसका क्वेश्चन मिल जाएगा। वहां पे पूरी की पूरी 21 क्वेश्चंस हैं जो आज मैंने अपलोड किए हैं इसमें। ठीक है, तो जितने बच्चे ऑनलाइन हैं वो इस कोर्स में, इस बैच में एनरोल्ड हैं, कन्वेंशनल प्रैक्टिस बैच में, वो सभी स्टूडेंट्स उन 21 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना चालू करो और उन सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन मुझे देना है। तो मैं एक एक क्वेश्चन को डिटेल से आपको एक्सप्लेन करता हुआ जाऊंगा और फिर आप लोग प्रिपेयर करते चलना। ठीक है, तो इसका जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से, मतलब आज का जो क्वेश्चन मैंने अभी इसमें रखा है, डिजाइन द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व फॉर ए ब्रॉड गेज रेलवे कर्व्ड ट्रैक हैविंग 4 डिग्री and a cant of 12 centimeter. The maximum design speed on the curve is 100 kmph. Also calculate offset at every 15-meter interval and shift of the circular curve. Assume the cant efficiency as 7.6 centimeter. ठीक है, ये सारे पैरामीटर्स हैं जो आपको दिए हुए हैं। अब इनसे हमें क्वेश्चंस को अप्रोच, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, तो वो चीजें मैं अब आपको एक एक करके इसमें एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, मैं ये रखूंगा जिससे कि मुझे क्वेश्चंस का थोड़ा आइडिया रहे। अब इसमें देखो, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व पूछा गया है। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व इक्वल टू, जो पॉसिबल होगा, 0.7.2 ई, 0.073 ई इंटू वी मैक्सिमम, 0.073 सी डी इंटू वी मैक्सिमम, और इन तीनों में से मैक्सिमम होगा लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, where E equal to actual Kent, V max maximum speed in kmph, CD equal to Kent deficiency in centimeter। अब इसमें क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमको जितने भी जो पैरामीटर्स हैं इसमें ई वैल्यू इज गिवन एज 12 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और जो डिग्री ऑफ द कर्व है दैट इज 4 डिग्री, ये भी आपको दे रखा है। नाउ द क्वेश्चन इज आस्क्ड टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। तो एक सबसे सीधा सिंपल इजी थॉट जो आता है वो ये कि ई दे रखा है, डिग्री ऑफ द कर्व दे रखा है, उसका कोई यूज नहीं, और वी मैक्स आपको दे रखा है। तो थॉट ये आता है कि डायरेक्टली अप्लाई कर दो। ठीक है भाई, वी मैक्स तो आपके पास में दे रखा है ना एक, तो ये थॉट आ सकता है कि भाई हम डायरेक्टली ही अप्लाई कर दे। ये मत करना, गलती होगी। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होता कि डायरेक्टली इतना इजी क्वेश्चन यूपीएससी दे दे आपको। ठीक है, तो इसमें क्या चीज हिडन थी वो बताता हूं। सबसे पहले ये है कि गिवन वी मैक्स इक्वल टू 100 के एम पी एच, और क्वेश्चन में हमें ये दिया गया है कि डिग्री ऑफ द कर्व इज 4 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब वहां पे रेडियस ऑफ द कर्व फिक्स हो चुका है। तो रेडियस ऑफ कर्व इक्वल टू आर इक्वल टू 1720 डिवाइडेड बाई डी डिग्री। तो आर इक्वल टू डिवाइडेड बाई 4, आंसर 4 3। हाँ,
मीटर, ये कैलकुलेट करके बताइएगा। रेडियस ऑफ द कर्व आ गया। हेंस फ्रॉम मार्टिन्स फॉर्मूला वी मैक्स इक्वल टू 4.35 रूट r माइनस 67। r की वैल्यू 430 माइनस 67, आंसर 82.878 kmph। ये वी मैक्स मिला है मार्टिन से। नेक्स्ट है ई थ्योरेटिकल इक्वल टू ई एक्चुअल प्लस कैंट एफिशिएंसी। ठीक है, तो ई थ्योरेटिकल मतलब ये हो गया, तो ई थ्योरेटिकल इक्वल टू जी वी मैक्सिमम स्क्वायर डिवाइडेड बाई 127 आर। ठीक है, ऐसा होता है। तो पहले लिखे ई थ्योरेटिकल ई एक्चुअल, ये कितना है 12 प्लस 7.6। क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है द कैंट ऑफ 12 सेंटीमीटर एंड कैंट एफिशिएंसी है 7.6 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि जो कैंट दिया गया है वो अपने आप में मैक्सिमम कैंट नहीं है। 12 सेंटीमीटर जो कैंट वहां है वो है, तो कैंट और सुपर एलिवेशन एक ही बात है। तो ये कितना हो गया 19.6 सेंटीमीटर ई थ्योरेटिकल। अब ई थ्योरेटिकल जो जीवी जी इक्वल टू 1.676 मीटर। ठीक है, तो ई थ्योरेटिकल इक्वल टू, हमें तो वी मैक्स कैलकुलेट करना है, तो वी मैक्स इक्वल टू ई थ्योरेटिकल 127 आर डिवाइडेड बाई जी। जीरो 0.196 मीटर, 127 430 डिवाइडेड बाई 1.676, आंसर 79.915। भाई चेक कर लेना, गड़बड़ हो गई, कुटाई कर देनी मैंने। मैक्सिमम स्पीड allowed on curved track will be minimum of Martin's formula, super elevation formula, और गिवन स्पीड। ठीक है, तो इससे कितना था मार्टिन्स फॉर्मूला से 82.878। सुपर एलिवेशन फॉर्मूला से 79.915 kmph, और ये हो गया 100 kmph। सो वी मैक्स इक्वल टू तीनों में से मिनिमम 79.915 kmph। राइट, ये वो स्पीड है जो हमें मिलेगा। ठीक है, अब ये वैल्यू जो आपको मिली, तो ये हमारे पास में मैक्सिमम स्पीड आ चुका है यहां के लिए।
तो वी मैक्स आ गया, सी डी आपको पता है, ई पता है। नाउ वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व 7.2 ई। आंसर हम्म, आंसर 70 पॉइंट 44 पॉइंट। ठीक है, सो लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व विल बी मैक्सिमम ऑफ आंसर इज 86.4। ये आपको दिया गया है ना। अब यहां के बाद में ये पार्ट 1 है जो क्वेश्चन का कंप्लीट हुआ है। अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं, डिजाइन द लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व हो गया। ऑल्सो कैलकुलेट ऑफसेट्स एट एवरी 15 मीटर इंटरवल एंड शिफ्ट ऑफ द सर्कुलर कर्व। ठीक है, तो पहले लिख लेते हैं शिफ्ट ऑफ द कर्व। एल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 24 आर। एल कितना है? आंसर 0.723। बेटा आप भी कंफर्म करो ऑनलाइन में। ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट है शिफ्ट ऑफ द कर्व। नहीं, शिफ्ट ऑफ द कर्व हो गया है, प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, दैट इज क्यूबिकल पैराबोला इक्वेशन। ये होता है y इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाई 6 RL, राइट। ये हमारे पास में क्यूबिकल पैराबोला इक्वेशन है जो कि यूज किया जाता है ट्रांजिशन कर्व के लिए, तो हम इसे डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो y इक्वल टू एक्स क्यूब 6 R, तो दैट इज 430, L हो गया 86.4। अब इसमें ये कहा गया है क्वेश्चन में, द प्रोजेक्शन शुड बी कैलकुलेटेड और ऑफसेट शुड बी कैलकुलेटेड एट एवरी 15 मीटर इंटरवल। ठीक है, तो हम लोग ये मीटर, तो सबसे पहले आया 0 एट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। ठीक है, सेकंड एट x इक्वल टू 15, y इक्वल टू, ये बता दो एक बार कितना आता है, मैं एक साथ लिखूंगा। नहीं नहीं, ये बताओ 6 इंटू 430 इंटू 86.4। 222 91
ठीक है, ये आया। अब डिवाइड करो। ट्रिपल, क्या कर रहे हो बेटा? ठीक है, चलो डन। अब ये y मिला है, बताओ। 0.015 मीटर। ठीक है, थर्ड हो गया x इक्वल टू 30, तो y इक्वल टू 0.121 मीटर। 0.409 मीटर। 60 पे 0.96। 1.892। 2. ठीक है, ऐसा कुछ है ये। तो ये वो ट्रांजिशन कर्व है जिसको बनाया गया है, और वो ये डायग्राम के साथ आपसे पूछना चाहता है। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है कैलकुलेट द ऑफसेट्स ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस की जो वैल्यूज हैं वो यहां पर ये लिखने के लिए पूछता है, या प्रोजेक्शन ऑन द वाई एक्सिस, मतलब दोनों चीजें हैं जो कि आपसे इसमें पूछी जाती है। अब आप, मैं इसको क्वेश्चन को आपको समराइज कर देता हूँ सो दैट आपको क्लियर रहेगा कि क्वेश्चन पूछा क्या था, हमें जवाब क्या देना चाहिए, कैसे देना चाहिए सारी चीजों को। ठीक है, तो डिटेल मैं आपको इसमें दे देता हूं। देखिए, डिजाइन द लेंथ ऑफ ए ट्रांजिशन कर्व फॉर ए ब्रॉड गेज ट्रैक। दैट मीन्स ब्रॉड गेज के लिए पूछा गया, तो सारे ब्रॉड गेज के लिए इंप्लीमेंट होने वाले फॉर्मूले काम लेंगे। तो उसकी गेज डिस्टेंस कितना होता है? 1.676 मीटर। जब तक कुछ और गेज डिस्टेंस नहीं लिखा हुआ यही मानेंगे। हैविंग ए डिग्री ऑफ कर्व 4 कैंट ऑफ 12 सेंटीमीटर, मतलब 12 सेंटीमीटर का कर्व वहां पर मिल रहा है, मतलब रेज मिल रहा है 4 डिग्री के कर्व के साथ। एंड द मैक्सिमम डिजाइन स्पीड ऑन द कर्व इज 100 kmph ऑल्सो, मतलब मैक्सिमम से मैक्सिमम जो परमिटेड है दैट इज 100। दैट मीन्स वी कैन प्रोवाइड द लेसर देन दैट, इससे कम भी हो सकता है, बट मैक्सिमम जो है 100 से ज्यादा तो नहीं होगा। एंड ऑल्सो कैलकुलेट ऑफसेट्स एट 15 मीटर इंटरवल, तो मतलब 15-15 मीटर की दूरी पर क्या ऑफसेट मिलेगा वाई एक्सिस का, वो पता करना चाह रहा है। शिफ्ट ऑफ द कर्व कैंट है जो 7.6 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इसके अंदर गलती कहां होती है मैं एक एक करके आपको पहले समझा देता हूं, फिर बता भी दूंगा। लेंथ ऑफ द ट्रांजिशन कर्व कैलकुलेट करने के फॉर्मूले हैं तीनों, तीनों का रखा, मैंने उसका डिस्क्रिप्शन दिया। अब गिवन स्पीड दे रखी है 100, तो यहां पर इसको चेक लगाना जरूरी है। रीजन, बिकॉज इन द क्वेश्चन दे हैव मेंशन द डिग्री ऑफ द कर्व।
तो डिग्री ऑफ द कर्व का हमें यूज करना है यहाँ पे, ठीक है। तो वो हमने चेक किया, तो मार्टिस फॉर्मूला से जो भी स्पीड मिली है दैट इज लेसर देन द 100 किलोमीटर पर आवर, दैट मींस वी कैन नॉट प्रोवाइड 100 किलोमीटर पर आवर, वी शुड ऑलवेज प्रोवाइड लेसर देन we should provide minimum of these two values, that is 100 and 82.7 82.878. So we will go for this value, and in the question, sorry, ठीक है, in this question there is a one more check, because in the question itself they have mentioned the value of super elevation. Given super elevation is the actual Kent efficiency is also given, so we can add these two values and we will get the theoretical super elevation or Kent. That value is 19.6 centimeter. Again the second formula to calculate the value of V maximum, that is E theoretical equal to GV square divided by 127R. But in case of theoretical Kent, V will be V maximum. Hence, by putting all these values, we can get the maximum values from the super elevation formula, and that is 79.915 kilometer per hour. So we have three V maximum values. The first one is 100. Second one is 82.878 by using Martin's formula, and third one is super elevation formula, that is 79.915. And if we have choice of three values, out of three values we should provide only one value, then that should be always minimum. Reason for that, just for the safety, we will go for the 79.915. And that is the statement also in the book, that whenever we should select a velocity or the speed of the train on a particular railway track, then that should be the minimum of all the listed 5 values. So जब भी हम लोग ज्योमेट्री डिजाइन ऑफ रेलवे ट्रैक पढ़ते हैं तो उसमें 5 वैल्यूज आती है, उनमें से ये हमारे पास में क्वेश्चन में 3 ही दे रखी है, तो हम 3 के साथ ही इसका कंपैरिजन करेंगे। ये हमको मिला 79.915। अब इसके बाद में हमको यहाँ पे लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व ये कैलकुलेट किया, मिनिमम दिया, शिफ्ट ऑफ द कर्व है ये एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 24 आवर, लगाया आंसर। अच्छा, क्यूबिकल पैराबोला इक्वेशन इज एक्सेप्टेड फॉर द ट्रांजिशन कर्व ऑफ रेलवे ट्रैक। अगर हम मानते हैं रेलवे ट्रैक के लिए, दैट इज y इक्वल टू एक्स क्यू डिवाइडेड बाय 6RL, ये डायरेक्टली आप लिख सकते हो, ठीक है। इसमें एक चीज ये कर लो, दिस इज लेंथ ऑफ ट्रांजिशन कर्व, ठीक है। अब ये हुआ, सारे वैल्यूज को पुट करोगे और इसके बेसिस पे ये सारे वैल्यूज हैं जिसको कि आप इसमें प्रोवाइड करोगे। बट देयर इज ओनली वन थिंग, यू शुड चेक ऑल दीज वैल्यूज। भाई चेक कर लेना, मैंने आपके ऊपर भरोसा किया है इसमें, ठीक है। अगर गलत हो गया बहुत कुटाई करूंगा। तुम लोगों को सिखाते सिखाते इतने दिन हो गए कि पॉइंट के बाद में 3 डेसिमल तक कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, अब ये हमारे पास में क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें हिंट क्या है वो बताता हूं। सबसे पहले आपको सुपर एलिवेशन दे रखा था, मतलब वो आपको एक्चुअल कैंट ही दिया था, कैंट एफिशिएंसी नहीं थी वो, ठीक है। अगर एग्जामिनर इसको नहीं भी लिख के देता तो भी हम लोग ये मान लेते कि वो अपने आप में क्या था, एक्चुअल कैंट था। इसी बात का फायदा उठाया और ईएससी में ये क्वेश्चन दोबारा आया, ये नहीं दिया हुआ था, ठीक है। तो बच्चों को पता होना चाहिए कि भैया एग्जामिनर जो है यूपीएससी कैसे गेम खेलता है। दूसरा, इसमें वी मैक्सिमम दे दिया, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिटेड स्पीड 100 है। आप इसको ऐसा सोचो कि अगर किसी भी रोड पे हम चल रहे हैं और जो रोड के साइड में जो मार्किंग होती है उसमें हमेशा लिखा रहता है कि स्टेट हाईवेज में 60 किलोमीटर पर आवर है या 80 किलोमीटर पर आवर है डिफरेंट डिफरेंट व्हीकल्स के लिए। तो मैं कहता हूं कि अगर 60 किलोमीटर पर आवर इज द मैक्सिमम स्पीड, दैट मीन्स वी कैन प्रोवाइड लेसर देन दैट, बट वी कैन नॉट प्रोवाइड मोर देन दैट 60। वही लाइन है यहाँ पे, 100 से नीचे हो सकता है, 100 से ज्यादा नहीं दे सकते, और हमें फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग लेसर वैल्यूज मिली है तो लेसर वैल्यूज सेलेक्ट करेंगे। और जब ये वैल्यूज हमें मिले तो हम लोगों ने सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करते हुए मिनिमम को सेलेक्ट किया और उसके बाद में यहां पर प्रोजेक्शन। तो आपसे या तो ऑफसेट्स पूछेगा या प्रोजेक्शन पूछेगा, जब भी पूछे इसको 3 डेसिमल तक कैलकुलेट करना और उसके बाद में डायग्राम जरूर बनाना है। ये चीजें कम से कम हमें उम्मीद की जाती है इस रेलवे इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस के लिए। और ये बड़ा फेवरेट ट्रेंड रहा है ईएससी का। सीएससी और आईएफएस में नहीं पूछा, ये ईएससी में पूछा था। सीएससी और आईएफएस का कल कराऊंगा, आज नहीं कराऊंगा, ठीक है। और इसके अंदर यहां पर ये सारे के सारे कंटेंट जो फॉलो किए जा रहे हैं इसमें थ्योरी पढ़ाई जाती है। यहां पर जिन स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन जैसे कन्वेंशनल बैच का है पूरी तरह से, तो कन्वेंशनल बैच में तो सारे क्वेश्चंस हो रहे हैं। अगर उनको नोट्स अपडेट करने हो
वो रिवीजन कोर्स में जा सकते हैं, रिवीजन के ट्रिक्स भी हैं, सारा सब कुछ मेमोराइज भी हो जाएगा। लेकिन यहाँ जाने के बाद भी लगता है कि नहीं सर, हमें थोड़ा सा अपने आप के कंटेंट को इम्प्रूव करना है, तो अर्जुन बैच है जिसके अंदर वन फॉर ऑल, जिसको हम ऑनलाइन में बोलते हैं, ये अर्जुन बैच है जिसके अंदर प्री प्लस मेंस का कंटेंट हर चैप्टर हर सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कराया गया है, जिसमें रिकॉर्डेड और लाइव दोनों ही अवेलेबल हैं। लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से आप लोग इसको फॉलो कर सकते हो। इसमें ये मार्किंग जरूर है, इसे ध्यान रखना कि लाइव क्लासेस एंड रिकॉर्डेड के लिए अनलिमिटेड वॉच टाइम है, बट ये कंडीशन जरूर है। ठीक है, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू।